हेलो फ्रेंड्स, जीएसटी और 3B में फ्रेंड्स 2026 से कुछ नए चेंजेस इंप्लीमेंट हुए फ्रेंड्स, जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड्स। मेजर चेंजेस जो है फ्रेंड्स, जब हम जीएसटी और 3B अपनी फाइल करते थे तो आईटीसी के टैक्स वैल्यू को सेटअप करने के लिए हमें एक बहुत इशू का सामना करना पड़ता था। जैसे कि यहाँ अगर हमारी कोई आईटीसी में वैल्यू होती थी फ्रेंड्स, तो इसको पहले हमें पूरा सीजीएसटी से सेटअप करना होता था, फिर बची हुई वैल्यू एसजीएसटी से सेटअप होती थी फ्रेंड्स। और इस केस में होता था क्या फ्रेंड्स कि हमारा सीजीएसटी सारा खत्म हो जाता था फ्रेंड्स, और क्रेडिट लेजर में अमाउंट होते हुए फ्रेंड्स हमें टैक्स पेयर को अपने पास से अपनी जेब से टैक्स डिपॉजिट करना पड़ता था फ्रेंड्स। तो इसी चीज के लिए फ्रेंड्स के सेटअप में चेंजेस हुआ है। चेंजेस क्या हुआ है कि अब अगर यदि आपकी आईजीएसटी में कोई वैल्यू है, ठीक है फ्रेंड, तो आप उसको सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों से आप अपने अकॉर्डिंग सेटअप कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, तो इस केस में होगा क्या, इस केस में आपके ऊपर टैक्स की जो एक्स्ट्रा लायबिलिटी है वो बनेगी फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा चेंजेस है फ्रेंड्स। पहले ऐसा नहीं होता था फ्रेंड्स, ये अब शुरू हो गया है, जिससे कि टैक्सपेयर को काफी राहत मिलेगी फ्रेंड्स। एक दूसरा चेंजेस फ्रेंड्स इसमें यह है कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन में एक नया चेंज देखने को मिला फ्रेंड्स। जब हम अपनी जीएसटी 3B की फाइल करते थे, ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पर ये हमारी इंटरेस्ट की एक जो है टेबल होती थी फ्रेंड्स। मैं आपको लेके चलता हूँ। ये हमारी इंटरेस्ट की टेबल होती थी फ्रेंड्स। तो 5 इसमें फ्रेंड्स हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता था फ्रेंड्स। अभी ये इंटरेस्ट फ्रेंड्स अपने आप ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा। पहले भी ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता था फ्रेंड्स, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। चेंजेस क्या हुए फ्रेंड्स, इसमें मेजर जो चेंजेस है आपको मैं प्रैक्टिकल एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मान के चलिए फ्रेंड्स, आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो टैक्स है वो 30,000 रुपये बना सर, किसी भी मंथ में सर। मान के चलिए कि जनवरी के महीने में आपका 30,000 रुपये का टैक्स बना, और आपकी इनवर्ड सप्लाई जो आईटीसी है आपकी वो 20,000 रुपये जनवरी में जो है मिली। ठीक है, और इस कंडीशन को देखते हुए फ्रेंड्स आपको 10,000 रुपये का टैक्स आप कैश पेमेंट करना पड़ेगा, टैक्स डिपॉजिट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो है सब एक लेट फीस के ऊपर मैं फ्रेंड बता रहा हूँ। ये जितनी भी कैलकुलेशन है लेट फीस के ऊपर बता रहा हूँ कि आपने पिछले अपनी कोई मंथ की आपकी रिटर्न छूटी हुई थी और आपने करंट मंथ में फाइल करी है, और उस पर जो आपको इंटरेस्ट रहेगा उसकी कैलकुलेशन के पर्पज से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो मान के चलिए कि आपका 30,000 का टैक्स लायबिलिटी थी, 20,000 रुपये आईटीसी मिली, और आपको जो टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा कैश से पेमेंट करा वो 10,000 करा। तो इस केस में फ्रेंड्स आपको जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन में करनी होगी, जो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो 30,000 रुपए की अमाउंट पे नहीं होगी फ्रेंड्स, वो 10,000। चीज जो है फ्रेंड्स इसमें ये है फ्रेंड्स कि अगर आपकी 10,000 का ये आपने कैश पेमेंट करा, और अगर आपके पहले से ही आपके कैश लेजर में आपके 5,000 रुपए पड़े हैं, तो फ्रेंड्स आपको जो आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी अब 5,000 पे होगी फ्रेंड्स। तो सीधा फ्रेंड्स आप ये समझ के चलिए कि अब आपकी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन आपके कैश लेजर को, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर की अमाउंट के बैलेंस को ध्यान में रखते हुए होगी फ्रेंड्स। जो भी आपका मिनिमम बैलेंस होगा फ्रेंड्स उसको ध्यान में रखते हुए आपके इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी फ्रेंड्स। पहले ऐसा नहीं होता था फ्रेंड्स। ठीक है, ये इंप्लीमेंट अभी से शुरू हुआ है। ये भी काफी राहत की बात है फ्रेंड्स, जिससे टैक्सपेयर को टैक्स पे करने में, इंटरेस्ट पे करने में काफी राहत मिलेगी फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये दो कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपके साथ शेयर करे। आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप हमारी कंसल्टेंसी सर्विस लेना चाहते हो, जीएसटी रिटर्न, टीडीएस रिटर्न, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स रिटर्न, बैलेंस शीट, ऑडिट या अकाउंटिंग, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, और आप हमारी कंसल्टिंग सर्विस ले सकते हैं।